ऑक्सफैम एक बहुत बड़ी एजेंसी, उसने क्या कहा है, इजराइल जो है वो स्टारवेशन को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है गाजा में। जितना भी वहां पर फूड डिलीवर हुआ है वो सिर्फ 2% है, 2% है। ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बमों के साथ हुआ था, जबकि खतरा यह है कि गाजा पर हमला तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। इलॉन मस्क ने दुनिया को ऐसे खतरे से चिताया है। तीसरे विश्व युद्ध का खतरा इलॉन मस्क ने कहा है। इजराइल हमास युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 की ओर बढ़ रहा है। जंग के खतरे में, जंग से खतरे में पड़ सकती है पूरी मानव सभ्यता। इजराइल हमास संघर्ष के बीच मस्क की यह चेतावनी है। अमेरिका रूस मिलकर शांति स्थापित करें। अमेरिका को रूस के साथ संबंध सुधारने का सुझाव दिया है। वर्ल्ड वॉर 3 से बचने को प्राथमिकता देने की जरूरत है, इलॉन मस्क ने कहा है। लेकिन इलॉन मस्क एक तरफ ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ बात हो रही है सुरंगों की, टनल नेटवर्क की, जिसको उड़ाने के चक्कर में इजराइल वहां पर भीषण बमबारी कर रहा है। हमास की उन सुरंगों का हम जिक्र कर रहे हैं जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इजरायली सेना ने रॉकेट और बमबारी से गाजा को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन हमास के लड़ाके अभी भी सुरंगों के अंदर बैठे हैं। हमास को खत्म करने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन गाजा पट्टी में फैली सुरंगों की वजह से इजरायली सेना के लिए जमीनी हमला करना बड़ी चुनौती बन गया है। सोचने वाली बात है। मैं एक बार फिर से रेफर कर रहा हूं, वो जो 2 इजरायली महिलाओं को रिलीज किया गया, उन्होंने क्या कहा, पहले हमें सीधे सुरंगों में लेकर गए, हम 20 के ग्रुप में थे, फिर हमको स्प्लिट कर दिया गया 4 या 5 के लोगों में, और बाकी लोग इधर उधर चले गए। हमास और इसके समर्थक लगातार कह रहे हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन इजरायली सेना की कब्रगाह बन जाएगा। डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हमास उस वक्त का इंतजार कर रहा है जब इजरायली सैनिक गाजा के एंटर करेंगे। गाजा के अंदर वक्त होगा जब हमास के लड़ाके सुरंगों से निकलकर इजरायली सैनिकों पर हमले करेंगे। सुरंगों की ये लड़ाई कितनी मुश्किल हो सकती है, इसकी पूरी डिटेल हमास की सुरंगों को अपनी आंखों से देख चुके अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट डॉक्टर मैथ्यू लेविट ने बताई है। हमास की सुरंगों के बारे में डॉक्टर लेविट ने क्या बताया, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। गाजा पट्टी के 365 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैली हमास की सुरंगों में आमने सामने की लड़ाई शुरू हुई तो क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इजरायली डिफेंस फोर्स को गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन से रोक रहा है। वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट थिंक टैंक के काउंटर टेरर एक्सपर्ट डॉक्टर मैथ्यू लेविट वो शख्स हैं जिन्होंने हमास की इन सुरंगों को अपनी आंखों से देखा है। डॉक्टर लेविट ने हमास की इन सुरंगों को लेकर जो बातें बताई हैं वो डराने वाली है। डॉक्टर लेविट के मुताबिक हमास के खिलाफ इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन खून खराबे से भरा होगा। उन्होंने कहा, इजरायली डिफेंस फोर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती हमास का अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क है, जिसका इस्तेमाल हमास खुद को छिपाने और बंधकों को रखने के लिए कर रहा है। डॉक्टर लेविट के मुताबिक हमास की अंडरग्राउंड सुरंगों को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए इजरायली सेना को बड़ा जोखिम लेना होगा। डॉक्टर लेविट के शब्दों में इसके लिए इजरायल को गंभीर कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल गाजा पट्टी में फैली सुरंगें हमास के लिए रक्षा कवच जैसी हैं। छोटे से इलाके में हमास ने 500 किलोमीटर लंबा टनल नेटवर्क बना रखा है। इनमें कंक्रीट से बनी 1300 से ज्यादा छोटी बड़ी सुरंगें हैं। इनमें ज्यादातर सुरंगें 1 मीटर से 1.7 मीटर चौड़ी हैं, जबकि इनकी ऊंचाई 2 से 2.5 मीटर है। हमास की ये सुरंगें गाजा पट्टी की मस्जिदों, स्कूलों, सार्वजनिक बिल्डिंगों में खुलती हैं। सुरंग की मदद से हमास के लड़ाके गाजा में कहीं भी आ जा सकते हैं। सुरंगों के अंदर हालात हमास के पक्ष में होंगे और ऐसे में जब इजरायली सैनिक सुरंगों में घुसने की कोशिश करेंगे तब हमास के लिए उन्हें निशाना बनाना आसान हो जाएगा। जो बात डॉक्टर मैथ्यू लेविट कह रहे हैं, शायद उसे इजरायली सेना भी समझ रही है। इसीलिए युद्ध के 19 दिन बाद भी आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू नहीं हो पाया है।